फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व का पार्ट नंबर 8। 7 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं और शुरू से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यूपी बोर्ड का हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। सारे लेक्चर्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा PDF के माध्यम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले, 11 12 में पढ़ने वाले, आगे BSc भी करने वाले हैं, उन सभी लोगों को लेकर के आइए चैनल पे, सभी लोगों को जोड़िए चैनल पर। बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी स्टडी करवाई जा रही है। इतना काम आप लोगों को करना होगा। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है PCL5 को आज हम लोग पढ़ेंगे। PCL3 को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। PCL3 क्या होता है, उसको कैसे बनाएंगे, और वहाँ से काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन भी आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर के चेक करिएगा, उस पर रिसर्च करिएगा, आपको मिलेगा कि PCL3 से कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे PCL5 को। PCL5 से थोड़ा सा क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को लीजिएगा, उस पर रिसर्च करिएगा, उस पर खोजिएगा कि PCL5 से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं। आपको मिलेगा कि सभी क्वेश्चंस आपके इसी नोट से मैच हो जाएंगे आराम से। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं PCL5 के बनाने की विधियाँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बनाने की विधियाँ, PCL5 कैसे बनाया जाता है। तो 2-3 विधि कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर जनरली मैं आपको 2 विधि जरूर ही करवाता हूँ, कभी कभी 3 विधि भी करवा देता हूँ। तो 2 विधि हम लोग आज पढ़ेंगे। पहली विधि में रहेगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या लेंगे हम लोग? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। फार्मूला क्या होता है? SO2Cl2। SO2Cl2 को मिला देंगे तो मिलाने के बाद बनता है आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड की P4 क्या है आपका? तो सफ़ेद फास्फोरस है। सफ़ेद फास्फोरस या PCl3 की अपक्रिया द्वारा PCL5 बनता है। तो आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड लेंगे, फार्मूला क्या है? SO2Cl2, और इसका रिएक्शन करवा देंगे P4 से, जिसको हम लोग सफ़ेद फास्फोरस भी कहते हैं। और इसके बाद P4 अगर आपके पास नहीं है, सफ़ेद फास्फोरस नहीं है, तो क्या करेंगे? PCl3 से रिएक्शन करवा देंगे। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, दोनों से ही हम लोग बना सकते हैं PCL5 बहुत ही आराम से। कैसे बनेगा? बाय द रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन में P4 आप सभी लोग जानते हैं कि P4 को 4P भी लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख लेंगे। P4 को 4P भी लिखा जा सकता है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। 10 SO2Cl2। SO2Cl2 को कितनी बार लेना है? यहाँ पे 10 बार लेना है। बहुत ही एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये बनता है। एक्सेस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा, अधिक, जिसको बोलते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा। जब अधिक मात्रा में लेंगे, 10 बार लेंगे, तो लेने के बाद क्या होगा? SO2 कितनी बार है? 10 बार। तो इसको अलग कर लिया हमने। ये टूटेगा कैसे? यहाँ से टूटेगा। ठीक है, यहाँ से टूटेगा तो 10 SO2 अलग और 10 SO2 अलग, यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मेन प्रोडक्ट क्या बनाना है? PCL5 बनाना है। PCL5, तो PCL5 कैसे बनेगा याद रखिएगा। बाकी का जो Cl बचता है, Cl कितना है? 10 दूना 20, 10 दूना 20 Cl है। तो 20 Cl को आप कैसे लिख सकते हैं? 20 Cl को आप 4Cl5 भी लिख सकते हैं। बात तो ही पड़ेगी, 4 5 20 या 5 के 20, तब भी 20 ही Cl होगा। तो 20 Cl को आप कभी भी 4Cl5 लिख सकते हैं। इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके लिखना सीखिए, तभी आप रिएक्शन को कर पाएंगे। ओके, तो 4Cl5 और 4P दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 आपका यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और PCl5 आपका आराम से बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही आसान सा रिएक्शन था। एक बार आप लोग करेंगे, एक बार रिवाइज करके सुन लेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड रिएक्शन पर। PCl3 का रिएक्शन करवा दें अगर सल्फ्यूरिल क्लोराइड या SO2Cl2 से, तो क्या बनेगा? तब भी PCL5 बनेगा। कैसे बनेगा? सेम वही बात, जैसे ये टूटा है सेम इसी तरीके से ये भी टूटेगा, ये वाला भी। और PCl3 और यहाँ से Cl2 हम बोले हैं यहाँ से टूटेगा। जब यहाँ से टूटेगा तो Cl2 और Cl3 मिलकर के बन जाएगा Cl5, क्योंकि 2 बार यहाँ पर 3 बार यहाँ पर, तो मिलकर के PCL5। बाकी क्या बचा? SO2, तो SO2 यहाँ पर बगल में आ जाएगा। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि PCL5 को बनाइए, तो सबसे आसान सा रिएक्शन यही होता है कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड का रिएक्शन PCl3 से करवा दीजिए। तो PCl3 ऑलरेडी है, Cl2 यहाँ से लेकर के PCL5 बना दीजिए, बाकी SO2 को अलग कर दीजिए। बहुत ही आसान सा रिएक्शन होता है, इसके माध्यम से आप लोग बना सकते हैं। अगर आपको चॉइस दी जाए कि सिर्फ आप किसी भी विधि के द्वारा एक बना दीजिए या कोई रिएक्शन दे दीजिए PCL5 बनाने का, तो ये वाली विधि सबसे बढ़िया विधि है। बहुत ही आसान सा रिएक्शन इसका होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में आप कैसे बनाएंगे PCL5 को? तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए, प्रयोगशाला में
PCl3 की शुष्क क्लोरीन के साथ अपक्रिया द्वारा PCl5 बनता है। बहुत ही आसान सा रिएक्शन इसका भी होता है। ये भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी एक समीकरण दीजिए, रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप लोग ये वाला समीकरण भी, ये वाला रासायनिक समीकरण, ये वाला रिएक्शन भी आप लोग लिख सकते हैं। करना क्या है, PCl3 लेना है, Cl2 से रिएक्शन करवा देना, PCl5 बन जाएगा। सेम टू सेम जैसे यहाँ पर रिएक्शन हुआ था वही वाला रिएक्शन यहाँ पर भी है। PCl3 में जब भी आप क्लोरीन गैस उड़ेल देंगे, ला के रख देंगे, या क्लोरीन गैस के साथ PCl5 को मिला देंगे, तो मिलाने के बाद PCl5 बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपसे पूछा जाए क्या क्लोरीन गैस है, तो बिल्कुल गैस नहीं, यहाँ पर शुष्क क्लोरीन लेना है, यानी कि सूखी हुई ठोस क्लोरीन लेना है, थोड़ा क्रिस्टल टाइप की। आपको गैस वाली क्लोरीन नहीं लेना है। ओके, बनाने की विधि के बाद अब हम लोग आते हैं गुण पर। गुण में देखेंगे तो पहला पॉइंट आप लिख लेंगे इसमें गुण में कि शुद्ध PCl5 ठोस होता है। पहली बात तो आप याद रखेंगे, शुद्ध PCl5 जो होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है, वो ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। याद रखिएगा PCl5 कैसा है? ठोस है। लेकिन इसका अशुद्ध नमूना हरे पीले रंग का होता है। इसका अगर अशुद्ध नमूना लिया जाए, अशुद्ध नमूना का मतलब क्या है कि इसमें कोई जैसे क्लोरीन गैस की अशुद्धि हो या किसी और दूसरी चीज़ की अगर इसमें अशुद्धि मिला दी जाए, मतलब कुछ और चीज़ इसमें अगर मिक्स कर दी जाए, तो आप देखेंगे इसका जो नमूना होगा वो हरे पीले रंग का होगा। मतलब थोड़ा सा जैसे आप पैरेट देखे होंगे, पैरेट कलर का होता है PCl5, ठीक है, अशुद्धि के केस में। इसके बाद नेक्स्ट अगर लें तो ताप। गुण में पहला पॉइंट आप ये लिख देंगे। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? तो 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह वाष्प में बदल जाता है। याद रखिएगा 373 केल्विन पर अगर आप इसको गर्म करेंगे तो यह वाष्प में बदल जाता है। PCl5 अभी ठोस है, इसको अगर आप गर्म कर दें तो जादू की तरह से वाष्प में बदल जाएगा, पूरी तरह से गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा PCl5 कहाँ गया। लेकिन उस तरह से अगर आप लेंगे शुद्ध रूप में तो यह ठोस होता है। ओके, गर्म करने के बाद ये गायब हो जाता है। इसका गलनांक की बात करें, गलने वाला जो नंबर होता है तो 421 केल्विन होता है। और 573 केल्विन से अधिक गर्म कर देने पर यह विघटित हो जाता है, टूट भी सकता है। यानी कि जैसे बना था वैसे ही टूट करके फिर से जहाँ से बना था वहाँ पर पहुँच जाएगा। कैसे? PCl5 बना कैसे था? तो PCl3 और Cl2 को मिलाने के बाद बना था। अगर आप इसको गर्म कर दें, बहुत ज़्यादा हीट कर दें, बहुत ज़्यादा हीट करने का मतलब कितना हीट? तो 573 केल्विन। 573 केल्विन पर अगर आप इसको गर्म कर दें तो फिर से टूट करके PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से वो पहले बना हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा गुण और सबसे इम्पॉर्टेंट गुण। PCl5 का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जल से क्रिया। यहीं पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, सतर्क हो जाइएगा, कंसंट्रेट होकर के इसको समझिएगा ध्यान से। जल की क्रिया कैसे करवाएंगे? यह जल के साथ, पहली बात याद रखिएगा, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, बहुत तेज़ी से क्रिया करता है। जैसे फास्फेन गैस बहुत तेज़ी से क्रिया करती थी, जैसे PCl3 बहुत तेज़ी से क्रिया करता था, उसी तरीके से PCl5 भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है H2O के साथ। अब यहाँ पर दो केस बनती है। दो केस कौन सी बनती है? तो पहली केस तो ये बनती है कि अगर आप H2O को बहुत ही कम अमाउंट मिले, बहुत ही थोड़ा सा H2O डालें, तब क्या होगा? तब अलग थोड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप बहुत ही एक्सेस अमाउंट में, जैसे 4 H2O ले लें, यहाँ पर 1 H2O लिया गया है, यहाँ पर अगर आप 4 H2O ले लें तब क्या बनेगा? तो दो केस हैं यहाँ पर, दोनों केस को थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये पूरा रिएक्शन बताने से पहले हम आपको एक ट्रिक बता दें कि इस तरीके से जब भी PCl5 आपको जहाँ कहीं भी दिख जाए तो ट्रिक के रूप में आप लोग नोट कर लीजिए कहीं अलग से कि PCl5 हमेशा और हमेशा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है ना इस रिएक्शन ऊपर वाले, कि PCl5 हमेशा और हमेशा PCl3 और Cl2 में ही टूटेगा। कभी भी आप देखेंगे PCl5 अगर है तो PCl3 वहाँ पर ज़रूर बनेगा, और अगर PCl3 नहीं भी बनेगा तब भी PCl3 और Cl2 में ही टूटेगा। इसके बाद फिर से रिएक्शन हो सकता है आगे। इसके बाद रिएक्शन अगर होगा तो आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। पिछला वीडियो याद करिए, पिछला वीडियो में हम बताए हुए थे कि PCl3 कैसे टूटता है। इसके अगर आगे रिएक्शन लेकर के जाना हो, यहाँ से अगर आगे लेकर के जाना हो तो आपको याद होगा कि हम बताए थे कि PCl3 यहाँ से फिर से ब्रेक हो जाता है, मतलब Cl3 पूरी तरह से अलग हो जाता है और फास्फोरस पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो ये ट्रिक है आप लोगों के लिए, बिल्कुल याद रखिएगा, रिएक्शन आपको करने में आसानी होगी, एग्जाम में याद आएगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अगर ये ट्रिक अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, याद रखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है और कैसे प्रोडक्ट को बनाना है, आपको पता चल जाएगा। PCl5 कैसे टूटेगा? तो PCl3 और Cl2 में टूटेगा। इसके आगे अगर आपको तोड़ना रहेगा PCl3 को भी, तो PCl3 जब भी टूटेगा तो Cl3 पूरी तरह से अलग, मतलब क्लोरीन अलग हो जाएगा और फास्फोरस अलग हो जाएगा। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। इस ट्रिक को हम अप्लाई करने वाले हैं इस रिएक्शन में, जल की क्रिया में। तो अब यहाँ पर एक ट्रिक और नोट करिएगा। दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आप एक H2O से रिएक्शन करवाते हैं, कभी भी अगर एक H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो याद रखिएगा कि PCl5 सिर्फ PCl3 और Cl2 में ही टूटेगा, जैसा कि अभी हम आपको ऊपर बताए हैं। PCl3 और Cl2 में ही टूटेगा, और जब टूटेगा तो रिएक्शन आपका वो हो जाएगा। देखिए Cl2 है और H2 है, Cl2 और H2 मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? 2HCl बन जाएगा। ये तो पूछना ही नहीं है। बाकी बचा क्या? तो POCl3,
POCl3 बनेगा यहाँ पर आपका, और इस प्रोडक्ट का नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब आप एक तीसरी ट्रिक याद करिए जो हम पिछले वीडियो में कल बताए हुए थे कि जब भी PCl3 आपको दिखेगा, जब भी PCl3 आपको दिखेगा तो H2O कभी भी H+ और OH में नहीं टूटेगा, H+ OH- में नहीं टूटेगा, H पूरी तरह से अलग टूटेगा, O पूरी तरह से अलग टूटेगा। याद करिए पिछला वाला ट्रिक जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि PCl3 अगर कभी भी दिखेगा तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर H पूरी तरह से अलग होने वाला है और O पूरी तरह से अलग होने वाला है। यहाँ पर कभी भी H और OH में नहीं तोड़िएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएं, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। अगर आप कुछ इसमें मिला जुला के बना भी देते हैं तो पूरी तरह से आपका गलत होगा। इसीलिए रिएक्शंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी PCl3 आपको दिख जाए, PCl3 कहाँ से आया तो PCl5 में से PCl3 निकला, और PCl3 की वजह से यहाँ पर H2O कभी भी H+ और OH- में नहीं टूटेगा। ये ट्रिक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। हर रिएक्शन में आप देखेंगे इसी तरीके से टूटेगा जब भी PCl3 होगा। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा तो अब ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट कैसे बनेगा हम आपको बता दिए हैं। H2 और Cl2 मिल करके 2HCl बना लेगा, और बाकी PCl3 और मिल करके POCl3 बना लेगा। क्यों? क्योंकि H2O सिर्फ एक ही है, बाकी का H2O हमारे पास है नहीं, तो इतना ही टूट करके काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप और H2O ले लें, इसी रिएक्शन में अगर आप और H2O लेकर के जोड़ दें और H2O लेकर के इसको रिएक्शन करवाने की कोशिश करें तो क्या होगा, फिर से बाकी का ये जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ये भी टूटेगा। बाकी का प्रोडक्ट टूटने का मतलब ये है कि PCl3 टूटेगा, क्योंकि इसके आगे अगर आप रिएक्शन लेकर के जाते हैं, PCl5 को आप एक H2O से तोड़े हैं तो PCl3 और Cl2 में टूटेगा। लेकिन अभी हम आपको बोले हैं कि अगर आप PCl3 को भी तोड़े, रिएक्शन को और आगे लेकर के जाएं और ज़्यादा तोड़े, तो PCl3 जब टूटेगा तो ये पूरी तरह से फास्फोरस अलग और Cl3 अलग हो जाएगा, यानी कि इसमें से क्लोरीन पूरी तरह से गायब हो जाएगा, फास्फोरस पूरी तरह से अलग हो जाएगा। कैसे? इस रिएक्शन में समझते हैं। यहाँ पर देखिए हम H2O को बढ़ा दिए हैं, एक H2O पहले हम लोग ले चुके थे, मान लीजिए 3 H2O और हमने ले लिया, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे वही लिखा गया है 4 H2O, ठीक है, क्योंकि हमको 3 Cl3 को हटाना है। तो जब 4 H2O ले लेंगे तो लेने के बाद क्या होगा, फिर से याद रखिएगा PCl5 है, तो PCl5 में से क्या निकलता है PCl3, तो PCl3 की वजह से H2O कभी भी किस में टूटेगा तो H और O में टूटेगा। तो 4 दूना 8 H है, 8 H में से 5 H को हम अलग कर लिए हैं, 3 H को अलग कर लिए हैं, तो 5 3 8 हो जाएगा, बाकी 4 O को हम अलग कर लिए हैं। ओके, तो इस तरीके से आप पहले तोड़ लेंगे। इसके बाद PCl5 को याद रखिएगा कि जब आप और ज़्यादा तोड़ेंगे, हम फिर से आपको बता दें कि PCl5 को पहले आप तोड़ेंगे तो PCl3 और Cl2 में टूटेगा, लेकिन फिर से अगर आप तोड़ेंगे तो ये यहाँ से भी टूट जाएगा, यानी कि Cl3 और Cl2 मतलब पूरा क्लोरीन अलग हो जाएगा, टोटल Cl5 अलग हो जाएगा और फास्फोरस अलग हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लोरीन अलग हो जाएगा, पूरा का पूरा फास्फोरस अलग हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो Cl5 और 5H मिलकर के 5HCl बना लेंगे, बाकी जो बचा है सबको एक साथ मिला देंगे। आप देखेंगे P है तो एक P यहाँ पर, S3 है तो S3 को आप 3H है तो 3H को आप S3 लिख सकते हैं, 3H को आप S3 लिख सकते हैं, बाकी 4 O को आप O4 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका S3PO4, S3PO4 बन जाएगा, जिसका नाम होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। ओके, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है। तो ट्रिक अगर आप याद रखेंगे, जितना ट्रिक हम बताएं सबको अलग से नोट कर लीजिए, तो आप बिल्कुल एग्जाम में आराम से कर ले जाएंगे बस उन ट्रिक के सहारे। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं धातुओं से क्रिया। धातुओं से किस तरीके से PCl5 क्रिया करता है उसको देखते हैं। यह धातुओं से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाता है। कुछ नहीं करना है, जब भी आप धातु से रिएक्शन करवाएंगे या धातु से कभी भी आपको रिएक्शन करने के लिए मिले, एग्जाम में मिले या कहीं पर भी मिले, तो तुरंत समझ जाइए कि धातु का क्लोराइड बनने वाला है। क्यों? क्योंकि PCl3 है, PCl5 है, तो PCl5 हमेशा किस में टूटेगा PCl3 और Cl2 में टूटेगा, 1000 बार बता चुके हैं। तो इसमें से जो ये जो क्लोरीन निकल रहा है Cl2, ये कहाँ जाएगा, ये जाकर के उसी धातु के साथ लग जाएगा, धातु के साथ जुड़ जाएगा, धातु के साथ बॉन्ड बना लेगा, धातु के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जब भी रिएक्शन कर लेगा तो रिएक्शन करने के बाद धातु का क्लोराइड बनना निश्चित है, तय है। ओके, तो इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। तो PCl5 में से PCl3 और Cl2 में टूटा, Cl2 जाकर के Zn के साथ लग गया तो ZnCl2 बन गया, बाकी PCl3 आपका जैसे का तैसे है। सेम इन दोनों में भी होगा। PCl5 फिर से PCl3 और Cl2 में टूटेगा तो 2Cu लेंगे, 2Cu और Cl, तो 2CuCl बन जाएगा, क्योंकि Cu जो है कापर कापर के ऊपर 1+ चार्ज है। 1+ चार्ज का मतलब है यहाँ पर 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर 2 कॉपर भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर भी 1- चार्ज होता है, तो 1- चार्ज के लिए 1+ चार्ज चाहिए, ठीक है। और ये 2 बार है तो 2 बार इसको लेना पड़ेगा, तो CuCl बनेगा, और दोनों 2 बार हैं तो 2 आगे कॉमन हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा Ag के साथ। Ag के ऊपर भी 1+ चार्ज होता है, तो 1+ चार्ज और 1- चार्ज मिलेंगे, तो यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर भी 2 बार लेना पड़ेगा, तो 2 बार AgCl बन जाएगा, बाकी PCl3 से जो निकलेगा वो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रॉक्सी यौगिकों के साथ क्रिया। हाइड्रॉक्सी का मतलब है जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ हो, जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ हो उन यौगिकों के साथ कैसे क्रिया करवाएंगे। तो आपको याद होगा कि H2O में भी क्या होता है, H2O में भी तो OH ग्रुप ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सभी कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ होगा तो उसमें उसी तरीके से रिएक्शन करेगा जैसे PCl5H2O से रिएक्शन करता था, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो OH ग्रुप, OH समूह वाले कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाए तो याद करिएगा H2O से कैसे रिएक्शन कर रहा था, जल से क्रिया कैसे कर रहा था, सेम उसी तरीके से इन सभी से भी रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कंपाउंड ले लेते हैं CH3CH2OH एस्टिक एसिड, सॉरी एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, एथिल अल्कोहल C2H5OH है ये, या फिर CH3CH2OH कर सकते हैं। तो CH3CH2OH को अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ एक OH है, सिर्फ एक OH है, तो क्या करेगा OH को हटा देगा, इसमें से जो Cl निकलता है Cl आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3CH2Cl बना लेगा। बाकी PCl3 आप जानते हैं PCl5 किस में टूटता है तो Cl2 और PCl3 में टूटता है, तो PCl3 आपका अलग हो जाएगा, सॉरी PCl3 आपका अलग हो जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे CH3CH2 और इस एक Cl मिल करके बना लेंगे CH3CH2Cl। बाकी क्या बचा आपके पास, बाकी बचा है आपके पास PCl3 बचा है, और यहाँ से आप देखेंगे एक Cl बचा है और एक यहाँ से OH बचा है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, H2O वाले रिएक्शन में भी हम आपको बताए थे कि कभी भी H2O से अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो H2O में कभी भी OH और H प्लस में नहीं टूटता है, सॉरी OH माइनस और H प्लस में नहीं टूटता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। ये जो OH माइनस दिख रहा है तो OH माइनस में नहीं रहेगा, ये पूरी तरह से O अलग हो जाता है, H अलग हो जाता है। जैसे H2O में होता था, H2O में H अलग O अलग हो जाता था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। जब यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि अभी हम बोले कि जल की ही तरह से रिएक्शन करता है, जब भी OH ग्रुप आ जाए तो H अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, तो ये वाला H ये वाला Cl मिलकर के HCl बना लेगा। दो प्रोडक्ट आपका क्लियर हो गया। बाकी आपके पास क्या बचा है POCl3, क्या बचा है POCl3 बचा है, तो POCl3 आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम लोग फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्लियर है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। CH3COOH अगर आप ले लें तो इसमें भी CH3COOH, यहाँ से OH अलग होगा, लेकिन फिर से याद रखिएगा OH नहीं रहेगा, OH में से O अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, और H और Cl मिलकर के फिर से HCl बना लेंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं CH3CO और एक Cl मिलकर के CH3COCl बना लेगा, और PCl3 और यहाँ से O मिलकर के POCl3 बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि रिएक्शन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको इसके अलावा कोई भी इस तरीके का रिएक्शन दे दिया जाए तो अब हम समझ गए हैं कि आप लोग जितने भी ट्रिक अभी हम बताएं अगर आप लोग याद रखते हैं तो आसानी के साथ आप लोग सभी रिएक्शंस को कर पाएंगे। PCl5 से कोई भी रिएक्शन आपको दे दिया जाए आप लोग आसानी के साथ कर पाएंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, पूरा वीडियो